वन में राम जी के तपस्वी जीवन की तुलना में भरत जी का तपस्वी जीवन अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वन में रहकर तप करना बहुत कठिन नहीं है। राजमहल में रहकर तप करने वाला सच्चा ब्रह्मनिष्ठ साधु है। इस प्रकार की अनुकूलता हो, विषय भोग के साधन हो, फिर मन विषयों में न लगे, यही सच्ची साधुता है, सच्चा वैराग्य है। भिखारी को खाने को न मिले और फिर वह उपवास करे तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। सब कुछ होने पर भी मन किसी विषय में न जाए, यही सच्चा वैराग्य है। श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के वन गमन के बाद भरत जी जब अयोध्या के पूरे समाज के साथ उनसे मिलने चित्रकूट जाते हैं, उस समय उनके रोम रोम से श्री राम का अलौकिक प्रकाश छिटक रहा होता है। भरत जी की कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वे तो बस अब श्री राम के चरणों में ही रहना चाहते हैं। श्री राम आनंद में रहे, मैं दुख सहन करूंगा। सुख को अपनी ओर खींच लेना इसे काम कहते हैं और सुख को प्रिय को अर्पण कर देना उसे प्रेम कहते हैं। भरत प्रेम की मूर्ति है। उधर जब राम जी को यह संकेत मिला कि भरत जी मिलने के लिए आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं, तो वे प्रेम में इतने मग्न हो गए कि इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वस्त्र कहाँ है, तरकस कहाँ है, बाण कहाँ है और धनुष किधर जा रहा है। उन्होंने तो अधीर होकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। श्री राम ने भरत जी से कहा, भाई भरत, आज तक मैंने तुमको कभी नाराज नहीं किया, परंतु आज तुमको कहने में दुख होता है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना तेरा भी धर्म है और मेरा भी धर्म है। भरत जी ने कहा, आपने आज्ञा की वह मुझे शिरोधार्य है। मैं 14 वर्ष तक आपका स्मरण करता हुआ अयोध्या में रहूंगा। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यदि आप अयोध्या आने में एक दिन का भी विलम्ब करेंगे तो मैं प्राणों को त्याग दूंगा, परंतु 14 वर्ष तक प्राण टिकाने के लिए मुझको कोई उधार चीज तो दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपनी चरण पादुकाएं दे दी। भरत जी ने चरण पादुकाओं को मस्तक पर पथराया। मस्तक बुद्धि का स्थान होता है। मस्तक पर भगवान की चरण पादुका रखने से बुद्धि में कोई विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि प्रवेश नहीं कर सकते। राम जी की चरण पादुका लेकर भरत जी को इतना आनंद हुआ मानो साक्षात श्री राम जी को, सीताराम जी को अपने साथ ले जा रहे हैं। उन्हें लगा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ राम जी भी हैं। भरत जी श्री राम जी की चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या लौट आए। राम वन में रहे और भरत राजमहल में सुख भोगे, यह संभव नहीं था। भरत जी अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में वास करने लगे। भरत जी तन से तो अयोध्या में है, किंतु मन से श्री राम के चरणों में थे। उन्होंने एक सिंहासन पर चरण पादुकाओं की स्थापना की और नित्य उनकी भगवान की तरह मूर्ति की जैसे पूजा करते हैं, उन चरण पादुकाओं की पूजा की। राम जी की प्रतीक्षा में भरत जी इस प्रकार तपश्चर्या कर रहे हैं कि वे नित्य चरण पादुकाओं को फूलों का हार से श्रृंगार करते हैं और पादुकाओं में दृष्टि सीधर कर नित्य सीताराम सीताराम का जाप करते रहते थे। जब भी उनको राम जी की याद आती थी और उनका हृदय श्री राम के वियोग में चित्कार करने लगता, तब वे श्री राम का जाप करने लगते। तब पादुकाओं में से सीताराम जी की बाहर आते और भरत को राम जी से संयोग का अनुभव होने लगता। वे भूल जाते थे कि मेरे राम जी वन में है। उन्हें लगता था कि मेरे राम जी तो मेरे पास ही विराजमान है और मुझे प्रेम से देख रहे हैं। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह जड़ को भी चेतन बना सकती है, निष्काम को काम और निराकार को सत्कार बना देता है। चरण पादुकाएं जड़ है, परंतु भरत जी को उसमें श्री राम के दर्शन होते हैं। जहाँ प्रेम से परमात्मा के नाम का जप हो, वहाँ भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। भक्त और भगवान अलग रह नहीं सकते। श्री राम तो सर्वव्यापक है। जितने उनके भक्त होते हैं उतने ही उनके स्वरूप होते हैं। राम जी का एक स्वरूप वन में था और दूसरा स्वरूप भरत जी के पास था। भरत जी अयोध्या का समस्त कार्य भाव राम जी की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे।
कोई भी काम चरण पादुकाओं की आज्ञा के बिना नहीं करते थे। इस तरह अयोध्या में राम जी की चरण पादुकाओं का राज्य हो गया। मनुष्य भी यदि जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उसे भरत जी की इस तरह अपने जीवन में एक नियम बना लेना चाहिए। वह प्रत्येक काम अपने ठाकुर जी से कहकर ही करें, क्योंकि हम तो ठाकुर जी के सेवक हैं। जो भी काम करें ठाकुर जी को बताकर उनकी आज्ञा लेकर करें तो जीवन में कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा। संयोग में सेवा किस रीति से करना चाहिए, यह आदर्श लक्ष्मण जी ने संसार को बताया और श्री राम के वियोग में मानव जीवन कैसा होना चाहिए, यह आदर्श भरत जी ने जगत को सिखाया। भरत जी का चरित्र हमें सर्व त्याग की शिक्षा देता है। राम जी वन में कंद फूल का सेवन करते थे, इसलिए भरत जी ने भी अन्न लेना बंद कर दिया था। भरत जी ने 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाया। वे गौमूत्र यावक व्रत करते थे। वे गाय को जौ खिलाते थे, फिर गोबर से निकले हुए ऊन जौ को धोकर साफ करके गौमूत्र के साथ उनको उबालकर 24 घंटे में एक बार ही उनको ग्रहण करते थे। भरत जी ने जटा और वलकल वस्त्र धारण कर लिए। वे ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते थे। उन्होंने भूमि में गड्ढा खोदकर उस पर कुश का आसन बिछाया। 14 वर्षों तक वे महातपस्वी बिना लेटे उस पर बैठे रहे। गोस्वामी तुलसीदास ने भरत जी के नियम व्रत और श्री राम प्रेम की स्तुति करते हुए कहा है, भाइयों मैं सबसे पहले भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। वन में राम जी के तपस्वी जीवन की तुलना में भरत जी का तपस्वी जीवन अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वन में रहकर तप करना बहुत कठिन नहीं है। राजमहल में तप करने वाला बहुत सच्चा ब्रह्मनिष्ठ साधु है। सब प्रकार के अनुकूलता हो, विषय भोग के साधन हो, फिर मन विषयों में न लगे, वही सच्ची साधुता है, सच्चा वैराग्य है। भिखारी को खाने को न मिले और वह उपवास करे तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। सब कुछ होने पर भी मन किसी विषय में न जाए, वही सच्चा वैराग्य है। कुबेर के धन को भी लज्जित करने वाले राज्य वैभव के बीच भरत जी ऐसे रहते हैं जैसे चंबा के बगीचे में रहकर भी भौरा चंबा के फूलों से दूर रहता है। यही कारण था संत शिरोमणि भरत जी के दर्शन और सत्संग से अयोध्या के नर नारियों में ही नहीं अपितु जड़ चेतन में भी राम भक्ति प्रतिष्ठित हो गई। भरत के वैराग्य को देखकर अयोध्या की प्रजा भी कंदमूल का सेवन करती थी। कुछ लोग केवल एक बार भोजन करते थे, व्रत उपवास करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इस तरह 14 वर्षों तक अयोध्या की प्रजा ने भी तप पूर्ण जीवन व्यतीत कर राम जी की प्रतीक्षा की। सदाचार परमात्मा से मिलाने वाला पुल है। अतः मनुष्य का जीवन यदि भरत जी जैसा पवित्र हो तो राम जी के मिलने में देर नहीं है। वे आवश्यक हृदय कोश से प्रकट होंगे। हुई बातों को बताती हूँ। जब भगवान श्री राम का वनवास हो गया और राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और पिता की आज्ञा मान करके उन्होंने वन को जाना स्वीकार कर लिया। और राम जी जब वहाँ से चले तो उन्होंने बिल्कुल सादे जीवन जीना शुरू किया। साधु रूप में चले। उनके पास न जूता था, न चप्पल थी और न ही कोई शारीरिक साधन थे, लेकिन वो चले जा रहे हैं। बहुत लंबी कथा है दोस्तों, मैं आपको थोड़े से शब्दों में ये कथा सुनाऊंगी। अगर आपने आज तक नहीं सुनी है तो इस कथा को आज ज़रूर सुनना। राम जी जब चित्रकूट पहुँचे तो वहाँ उन्होंने निवास किया। भरत जी ने राम जी से मिलने के लिए तैयारी की। भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट जा रहे हैं। उनको मनाने के लिए भरत जी ने लाख प्रयास किए, लेकिन पिता के वचन को उन्होंने शिरोधार्य किया और भरत को खड़ाऊ दी। बंधुओं, एक बात कहना चाहती हूँ कि जब राम खड़ाऊ लेकर ही नहीं गए तो उन्होंने खड़ाऊ कैसे दे दी। इस विषय में शास्त्रों में कई कथाएं आती है। महाराज दशरथ एक बार वन घूमने जा रहे थे। वहाँ धुंध नाम का एक राक्षस मिला और उस राक्षस से राजा दशरथ का संग्राम हुआ। जब राक्षस ने संग्राम हुआ तो राक्षस ने दशरथ को मारने की चेष्टा करी, लेकिन ताड़का ये सब दृश्य देख रही थी। उसने
देखा कि ऐसा धर्मात्मा राजा न तो हुआ है न होगा। उसे उस समय ताड़का पीछे से आई और राक्षस की गर्दन को तलवार से काट दिया। और काटते हुए महाराज दशरथ ने ताड़का को देख लिया तो उन्होंने ताड़का से कहा, ताड़के, हम रघुवंशी हैं, हम किसी का ऋण नहीं रखना चाहते। इस राक्षस से आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तो आप कुछ भी मांगना चाहो तो मांग लो। तो ताड़का कहने लगी, महाराज आप वचन दीजिए, आप हमें देंगे, उसके लिए पीछे तो नहीं हटोगे। तो दशरथ जी कहते हैं कि यह हमारे कुल की रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना ही जाई। हमारा प्राण चले जाएंगे लेकिन हम जो वचन देते हैं ताड़के, उन वचनों को हम पूरा करते हैं। तो ताड़का बोली कि मुझे 14 वर्ष का अयोध्या का राज चाहिए। जो वचन दिया है, दशरथ जी वचन दे चुके थे। राम जी अंतर्यामी है, हर बात जानते हैं। राम जी का वनवास हुआ तो दशरथ जी ने कहा, पुत्र वनवास जा रहे हो, रास्ते में बहुत से राक्षस और राक्षसियां मिलेंगी, उन्हें मारना, लेकिन आप ताड़का को मत मारना। मैं उसका आसान बंधु हूँ, उसने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। गुरु विश्वामित्र के साथ जब राम जी वनवास को जा रहे थे तो वहीं रास्ते में उनको ताड़का ने रोक लिया। गुरु की आज्ञा पा करके राम ताड़का को मारना चाहते हैं। विचार करते हैं कि गुरु की आज्ञा मानूं या पिता की आज्ञा मानूं, पिता की आज्ञा का पालन करूं। तो राम ने ताड़का को मार दिया और लक्ष्मण जी को कहा कि तुम गुरु जी के साथ चलो, मैं अभी आ रहा हूं। और उस समय उन्होंने विश्वामित्र को आह्वान किया कि विश्वामित्र महाराज जी, आप प्रकट हो और ताड़का की खोपड़ी से खड़ाऊ को तैयार करो और उनको चित्रकूट पहुंचा दो। ताड़का की खोपड़ी से तैयार किया गया खड़ाऊ चित्रकूट पहुंचाया गया, क्योंकि पिता की आज्ञा का भी पालन करना था और गुरु की आज्ञा का भी पालन करना था। वहाँ जब भरत जी वनवास कर रहे थे, अन्य विनय कर रहे थे और कि भैया मैं नहीं रह सकता आपके बिना, आप चलिए, आप शासन को संभालिए। तो राम जी ने यही खड़ाऊ उनको प्रदान की और कहा, भरत यह खड़ाऊ गद्दी पर अभिषेक करना और 14 वर्ष तक उनकी आज्ञा का पालन करना। खड़ाऊ लेकर सिर पे रखकर भरत जी नंदीग्राम जा रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे कि मैं सीताराम जी को ही लेकर जा रहा हूँ। अयोध्या आने के बाद उन्होंने खड़ाऊ का अभिषेक किया, राजगद्दी पर 14 वर्ष तक खड़ाऊ को स्थापित करके रखा। और उसके अंदर एक खासियत यह थी कि भरत कोई अच्छा निर्णय लेते थे तो खड़ाऊ वहीं पर जहाँ रखी थी वहीं रखा रहता था, और अगर कोई गलत निर्णय की सोचते थे तो खड़ाऊ बजने लगता था। यह खड़ाऊ ताड़का की खोपड़ी से तैयार किया गया था और 14 वर्ष तक ताड़का ने ही शासन किया। भरत नंदी गांव में गड्ढा खोद करके 14 वर्ष तक तपस्या करी और 14 वर्ष के बाद राम जी सारे राक्षसों और रावण के कुल का नाश करके जब अयोध्या लौट कर आते हैं तब सबसे पहले नंदीग्राम पहुंचते हैं। नंदीग्राम में भरत भी अवधि यानी कि समय का इंतजार कर रहे थे कि आज अगर समय पूरा हो जाता है और अगर शाम तक भी मेरे प्रभु जी नहीं आए तो मैं अपना आत्मदाह कर लूंगा। इतने में हनुमान जी ने आकर उनको कहा कि राम जी आ रहे हैं। तो जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिलता है वैसे भरत जी को जान मिली। ये कहानी उस टाइम की है जिस टाइम राम जी के साथ सीता जी का राज तिलक हुआ। जब भगवान श्री राम जी ने स्नान करके वस्त्र और आभूषण धारण किए तो इतने सुंदर लग रहे थे कि सैकड़ों कामदेव लजा गए। श्री राम जी द्वारा वस्त्र और आभूषण धारण करने पर 100 कामदेव लज्जित हो रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बात यह नहीं कि श्री राम जी वस्त्र और आभूषण धारण करने पर सुंदर लग रहे हैं, 100 कामदेव उनके वस्त्र और आभूषणों को देखकर लज्जित हो रहे हैं। दरअसल बात यह थी कि भगवान श्री राम तो सहज ही सुंदर हैं। जब श्री राम जी वनवास गए थे तब वस्त्र और आभूषण तार कर गए थे, केवल
बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब भगवान श्री उस रश्यामल छवि को देखकर वनवासी नर नारियों ने कहा था, इन्हें देखकर करोड़ों कामदेव लजा रहे हैं। वस्त्र और आभूषण देखकर तो केवल राम ही कर रहे हैं। इन्हें देखकर करोड़ों कामदेव लजा रहे हैं। वस्त्र और आभूषण देखकर तो केवल 100 कामदेव लज्जित हो रहे हैं। और भगवान ने जब वलकल वस्त्र धारण किए थे तो भगवान की छवि को कर करोड़ों कामदेव लज्जित हुए थे। भाव यह है कि वस्त्र और आभूषण श्री राम जी को सुंदर नहीं बनाते, बल्कि श्री रामचंद्र जी वस्त्र और आभूषणों की सुंदरता बढ़ाते हैं। भगवान श्री राम जी तो सहज ही सुंदर हैं, इसलिए तो गौरी माता ने गौरी पूजन के समय श्री जानकी जी से कहा था, भगवान तो सहज ही सुंदर है, इन्हें सुंदर बनाने में वस्त्र और आभूषण की क्या आवश्यकता है। श्री जानकी जी की सासुओं ने जानकी जी को स्नान करवाया और वस्त्र आभूषण धारण करवाया। श्री सीताराम जी के सुंदर रूप को देखकर सभी बहुत आनंदित हुए। और काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम जी के दर्शन करने के लिए अपने अपने विमान से ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों का समुदाय भगवान के दर्शन के लिए आया। गुरुदेव ने श्री राम जी को सिंहासन आसन कराने के लिए सिंहासन मंगवाया। किसी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, सिंहासन यहाँ मंगाने की क्या आवश्यकता है? अब तो श्री रामचंद्र जी स्वयं ही आकर सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं, यह श्री राम जी को सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। जो राम जी सिंहासन के पास चल कर जाए, सिंहासन को राम जी की आवश्यकता है तो सिंहासन को यहाँ आना पड़ेगा। श्री राम जी के सम्मुख सिंहासन लाया गया। श्री सीता जी सिंहासन पर विराजमान हुए। यहाँ एक अद्भुत बात यह रही कि जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तब श्री राम जी सिंहासन पर सीता जी सहित विराजमान हुए। संत कहते हैं, इससे पहले कई राजा महाराजा हुए और इसके पश्चात भी कई राजा महाराजा हुए, किंतु कोई भी राजा अपनी भार्या सहित सिंहासन पर विराजमान नहीं हुआ। राम जी वह पहले और आखिरी राजा थे जो श्री सीता जी के साथ में लेकर सिंहासन पर विराजमान हुए। संत कहते हैं, उस समय कुछ परंपरावादी राजाओं ने हो सकता है अपने मन में इस बात का विरोध भी माना होगा, किंतु गुरु वशिष्ठ जी ने सर्वप्रथम इस निर्णय पर सहमति दी और सर्वप्रथम राम जी का अभिषेक किया। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को आदेश दिया कि सृष्टिवाचक करते हुए सब ब्राह्मणों ने श्री राम जी का राज्य अभिषेक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। श्री राम जी महाराज भगवान श्री राम जी के चरणों में बैठे हैं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान जी के चरणों में बैठे हैं। चारों भाई सिंहासन के समीप खड़े हैं। भरत जी राम जी के पीछे छत्र लिए हुए खड़े हैं। सब लोग अपने मन में बड़े आनंदित हुए रहे हैं कि धन्य हम लोग जो आज भगवान का राज्याभिषेक होते हुए देख रहे हैं, राम जी के दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने कहा, तुम लोग मुझे देखकर आनंदित हो रहे हो, मुझे तो देख रहे हो, लेकिन मेरे पीछे की ओर भी तो देखो कौन खड़ा है। किसी ने कहा, पीछे तो भरत जी खड़े हैं। राम जी पूछा, भरत जी क्या लिए खड़े हैं? किसी ने कहा, छत्र लिए हुए खड़े हैं। राम जी बोले, बस यही है, मैं तो राजा बना हूँ, भरत की छत्र छाया के कारण ही राजा बना हूँ। भरत ना होते तो मैं राजा नहीं बन सकता था। राम जी का भाव था कि जब कोई राजा बनता है तो किसी संत छत्र छाया में ही राजा बन सकता है। जब तक किसी संत का हाथ न हो तब तक कोई राजा नहीं बन सकता। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं तो छत्र लेकर इसलिए खड़ा हूँ कि कम से कम छत्र के साथ साथ मैं भी आपके समीप, आपके निकट ही इस छत्र की छाया में रह सकूं, मुझे भी इस छत्र की छाया मिलती रहे। किसी ने भरत जी से कहा कि आप पीछे छत्र लेकर क्यों खड़े हो?
भरत जी ने कहा, मैं कपटी हूँ, कुटिल हूँ, इस शुभ अवसर पर कोई मेरा मुख ना देखे, इसलिए मेरे दयालु भगवान ने मुझे अपने से दूर नहीं किया, मुझे पीठ के पीछे छुपा लिया ताकि कोई मुझे देख न सके। भगवान श्री राम जी बोले, नहीं नहीं, यह बात नहीं है, भरत मेरे पीछे है। इसका कारण दूसरा यह है, जब कोई किसी से हार जाता है तो उसकी ओर अपनी पीठ कर लेता है, बस यही कारण है। मैं आज भरत के सामने हार गया हूँ, इसलिए मैंने उसे अपनी पीठ दिखा दी है। वास्तविक विजय तो भरत की ही है। भगवान श्री राम जी सिंहासन आसीन हुए। श्री राम जी ने ब्राह्मणों को बहुत प्रकार की दान दक्षिणा दी, जातकों को मालामाल कर दिया। भगवान को सिंहासन पर विराजमान देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, भगवान नाम की यह पावन कथा वैदिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को हरण करने वाली है। जो मनुष्य इस निष्काम भावना से इस कथा को सुनते हैं, गाते हैं, अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। श्री राम, श्री जानकी माता और भाई लक्ष्मण जी सहित पंचवटी के सुख पूर्वक निवास करने लगे। प्रतिदिन संत महात्मा ऋषि मुनि राम जी की कथा, सत्संग, प्रवचन सुनने आने लगे। वन में रह रहे ऋषि मुनियों ने एक दिन आपस में यह वार्तालाप की कि राम जी तो समय भगवान है, वो भी जंगल में तपस्या के भेष में आए हैं और हम भी तपस्वी भेष में रहते हैं। जब वह अपनी भार्या के साथ वन में आकर सुखपूर्वक रह सकते हैं तो क्या हमने गृह त्याग करके अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहकर कोई अपराध किया है? हम भी तो उनको साथ में लेकर आ सकते थे। देखो राम जी का जीवन कितना आनंदमय है। श्री सीता जी सुंदर पकवान बनाती है, छोटे भाई लक्ष्मण जी सेवा करते हैं, राम जी को तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो भोजन व्यवस्था, आश्रम की सफाई आदि सब कुछ करना पड़ता है। एक महात्मा ने कहा कि हमारा संकट अभी भी टल सकता है, हम अभी भी ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि हमने राम जी की महिमा सुनी है कि इनके चरणों में जादू है। यह जिस पत्थर को अपने चरणों से छू लेते हैं वह नारी का रूप धारण कर लेता है। सभी सन्यासी आपस में वार्ता करने लगे। हम भी इसी वन में सुंदर सुंदर पत्थरों की शिला लेकर आए और उनको नारी का आकार देकर राम जी के चरणों में रख देंगे। राम जी उनमें में चरण छूते जाएंगे, पत्थर नारी बनते चले जाएंगे और हम सब की गृहस्थी बच जाएगी। हम भी इन्हीं की तरह वन में सुखपूर्वक रहेंगे। सभी सन्यासी महात्माओं को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सत्संग में आना छोड़ दिया और जंगल से सुंदर सुंदर पत्थर की शिला ले आए और सब अपनी अपनी कुटिया में रुचि के साथ उन शिलाओं में नारी का रूप बनाने लगे। इधर जब राम जी को पता चला कि संत महात्मा सत्संग में आते क्यों नहीं, तब किसी ने बताया कि वह सब पत्थरों की नारी बनाने में लगे हैं। उनका उद्देश्य यह है कि राम जी की भांति हम भी वन में गृहस्थ जीवन होकर रहेंगे। इन पत्थरों से बनाई हुई नारी की आकृति को राम जी के चरणों से छुआ देंगे, पत्थर नारी बन जाएंगे और हमारी गृहस्थी बच जाएगी। संत महात्मा एक दिन अपनी रुचि के अनुसार पत्थरों से नारी का रूप बनाकर शिलाएं ले आए। लाकर राम जी से कहा, प्रभु अपने चरणों से छुआकर हमारा भी घर बसा दीजिए, इन पत्थरों में नारी प्रकट कर दीजिए। जल्दी नहीं है, आप यह कार्य आराम से कीजिए। प्रतिदिन 2-4 जैसा आपको उचित लगे उस तरह धीरे धीरे सब सन्यासियों का घर बसा दीजिए। भगवान श्री राम जी ने सन्यासियों के
मुख से यह वाणी सुनी तो अचंभित रह गए। उन्होंने मन में लगा कि वह वन में नारी को साथ लाने का संदेश सन्यासियों के प्रति बहुत गलत जा रहा है, वह कुछ करना पड़ेगा। राम जी ने सीता जी से कहा कि देखो, मैंने तुम्हें मना किया था साथ में आने को, देखो तुम्हारे कारण इन महात्माओं की बुद्धि भ्रमित हो गई है, यह भी अपना घर बसाना चाह रहे हैं, जबकि यह संन्यास धर्म के विरुद्ध है। भगवान ने संतों से ऋषि मुनियों से कहा कि एक काम कीजिए, जिन चरणों की रज में नारी बनाने की शक्ति थी वह चरण तो आज लक्ष्मण जी ने धो दिया है, तुम कल आना, तब मैं तुम्हारी यह मनोकामना पूर्ण करूंगा। महात्मा अपनी शिलाएं लेकर वापस चले गए। इधर जब लक्ष्मण जी जंगल से लकड़ी लेने गए तब श्री राम जी ने सीता जी से कहा, संतों के प्रति संदेश गलत जा रहा है, मैं अब कुछ नरलीला करना चाहता हूँ जिससे कि संन्यास धर्म की मर्यादा भी बनी रहे, सन्यासियों को प्रेरणा भी मिले और मैं राक्षसों का विनाश भी कर सकूं। सीता जी ने कहा कि प्रभु, आप राक्षसों का विनाश तो अभी तक मेरी उपस्थिति में भी करते आए हो और अभी भी कर रहे हो, मुझसे क्या चाहते हो? राम जी ने कहा, तुम तब तक अग्नि में निवास करो जब तक मैं नर लीला करके राक्षसों का विनाश न कर दूं। तुम पावक महु करु निवासा, जो लगी करूं निशाचर नासा। श्री सीता जी ने राम जी की बात से विकार कर ली और अग्नि में समा गई। जी निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तसई शील रूप सुभरी नीता। श्री सीता जी ने राम जी की आज्ञा से अपना वैसा ही रूप और शील स्वभाव छाया के रूप में रख दिया। भगवान ने जब यह वार्तालाप श्री जानकी जी से किया तब लक्ष्मण जी वन में लकड़ियां लेने गए थे, इसलिए इस भेद को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। लक्ष्मण यह मर्मू न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। दूसरे दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी के निकट आ जाती है। दूसरे दिन शूर्पणखा पंचवटी के नज़दीक आ जाती है। इसकी वीडियो आगे है।